गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम सभी को इंतज़ार था क्लास 12 और 11th का सिलेबस के रिगार्डिंग। तो सीबीएसई ने फाइनली आज शाम को 4:30 और 5 बजे के आसपास आज ये डिक्लेयर कर दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस डिडक्ट किया है इन्होंने। तो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेटा यहाँ क्लास 12 के सिलेबस को लेकर है बेटा। तो पहले क्लास 12 के लिए बनाएंगे, उसके बाद हम क्लास 11 के लिए बनाएंगे। और आप सभी को जैसे मालूम है मेरा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है, तो हम अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहली बात तो आई विल से थैंक टू यू एंड एवरी आर टीचर कम्युनिटी शुड ऑल्सो से थैंक टू द सीबीएसई कि बहुत जल्दी हमारे लिए लेके आए हैं। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी जुलाई की स्टार्टिंग है, तो करीब करीब 8 महीने के आसपास हमारा पास टाइम है और 8 महीने के अंदर बहुत अच्छे ढंग से हम तैयारी करेंगे। तो सीबीएसई को के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा उन्होंने किया है और हमें टाइमली इसके बारे में उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उस मार्गदर्शन को हम पढ़ेंगे। तो ये है कि कहीं खुशी कहीं गम, ये तो ज़िंदगी का आपको मालूम है, ये चलता रहता है। तो यहाँ अकाउंट्स में भी है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या अकाउंटेंसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यस फाइनली आज अकाउंटेंसी के बारे में जो चेंजेस आए हैं मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। आज डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 7 जुलाई 2020 और आपकी जनरेशन के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट डेट है। आज आपको मालूम है हमारे महेंद्र सिंह धोनी स्ट्रेटेजिक मास्टर कहलाते हैं वो, उनको मालूम है कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे हमें खेलना है, कितने ओवर हैं, कितने रन बनाने हैं, वही हमें स्कोर का पीछा करना है। आज टारगेट हमारे सामने खड़ा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली की तरह हमें चैलेंजर बनना है। तो मैं बिल्कुल सब्जेक्ट पे आऊँगा अकाउंटेंसी में क्या क्या चेंज आए हैं। चेंज आने से पहले आपको बताऊंगा कि एग्जिस्टिंग क्या है। चेंज का पता तब लगता है जब पुरानी चीज़ और नई चीज़ को कंपेयर किया जाए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल के लिए आपको बाद में हम आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कुछ वीडियो लेके आएंगे बेटा। मैंने बेटा 3 घर बना लिए हैं। अब ये 3 घर हमारे चल रहे थे बेटा। इन 3 घर के अंदर में क्या है, पूरी अकाउंट से 3 घरों में आ रही थी और इन 3 घर की मैं बात करता हूँ बेटा। 3 घर कह लेता हूँ, एक छोटा सा घर और बना लेता हूँ। ये घर बेटा ऐसा ही चलता है बेटा, मैंने पहले की डिस्कशन में भी एक बार कहा था। ये एक छोटा सा मेरा घर है एनपीओ का और ये मेरा बड़ा परिवार है। इस परिवार के अंदर में मेरे को पार्टनरशिप करनी होती है। ये मेरा क्या है बेटा, कंपनी अकाउंट्स का है। ये मेरी कंपनी अकाउंट्स है और सिलेबस देखा जाए तो बहुत बड़ा लगता है। और ये मेरे पास मेरी पार्ट बी कहलाती है और जो आउटसाइड दिल्ली है, काफ़ी स्टेट के अंदर पार्ट सी होती है। मैं पार्ट बी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करूँगा यहाँ पे। ये है एनालिसिस वाली बुक है, एनालिसिस की बुक है जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं दोबारा बोलूँगा, बुक का नाम बहुत बड़ा सा है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी क्लास 12 के लिए बना रहे हैं हम लोग। ये मैं लिख भी देता हूँ ऊपर ताकि आपको क्लियरिटी रहे। क्लास 12 11 के लिए वीडियो अलग से बनाएंगे हम लोग ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि क्लास 11 का अलग है, क्लास 12 का अलग है। अभी क्या प्रपोज्ड मॉडल क्या है हमारे पास, अभी क्या चल रहा है, ये हमारा एनपीओ 10 नंबर का आता है। ये पार्टनरशिप हमारे यहाँ कितने मार्क की आती है बेटा, 25 मार्क्स की हमारे पास क्या है, पार्टनरशिप है। 35 हो गए। 35 के बाद अब यहाँ पे आता हूँ बेटा, मैं यहाँ मैं आता हूँ। ये मेरे कितने नंबर की है बेटा, 20 मार्क की है बेटा। यहाँ मेरे पास यस, यहाँ ये मेरी 30 मार्क की है बेटा। 10, 30, 40 और 20, 60 और 20, 80। ये मेरा आज की डेट में एग्जिस्टिंग मॉडल है। 10, 30, 20, 20 ये मेरा एग्जिस्टिंग मॉडल है। अब क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आया है, पहली बात तो मैं देखता हूँ। मोटी मोटी बात यह है बेटा, किसी भी यूनिट की वेटेज को उन्होंने कम या ज़्यादा नहीं किया, सेम रखा है इन्होंने। यानी कि जो 10 है, 30 है, 20 है, बड़ा स्मार्टली इन्होंने काम किया है। स्मार्टली काम करने के लिए मैं सीबीएसई का स्वागत करूंगा, क्योंकि देखो आज आपका सिलेबस कट हो जाए लेकिन आपको आगे जाके बड़े मैच खेलने हैं बेटा। आपको कॉलेज में जाना है, आपको सीए, सीएस और सीएमए अगर आपको करनी है, आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो वो थोड़ी इस तरह का करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो सीबीएसई ने क्या किया है, सबसे पहले बेटा एनपीओ के अंदर में कोई चेंज नहीं है। ये मैंने लिखा है ओल्ड सिस्टम में हमारे पास ये होता था और न्यू सिस्टम में भी हमारे पास यही बनाया गया है। तो न्यू सिस्टम में क्या क्या किया गया है मैं आपको बताता हूँ। एनपीओ का जो यूनिट है बेटा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ये टोटल कितने मार्क का हो गया बेटा, 80 मार्क का। आज भी ये कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का ही है। तो न्यू सिलेबस में क्या किया बेटा, यहाँ पे मेरा न्यू सिलेबस जो है यहाँ पे क्या है बेटा, नो चेंज। एनपीओ के में जो सीबीएसई की गाइडलाइन आई है, जो उनका डिलीटेड सिलेबस का जो टॉपिक आया है, वहाँ पे यहाँ कोई चेंज नहीं किया गया है। नो चेंज इज देयर इन द एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर के अंदर में कोई बदलाव नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी। अब आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर उन्होंने क्या करना है बेटा, छोटे छोटे कुछ चेंजेस किए हैं, वो आपको बता देता है। यानी कि कोई चैप्टर नहीं कटा,
कोई चैप्टर नहीं कटा है आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी हम कहेंगे जो मिल जाए वो बढ़िया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है बेटे, हमारे पास एक चैप्टर है एडमिशन का, एडमिशन का चैप्टर है। एक हमारे पास बेटा चैप्टर है रिटायरमेंट का चैप्टर है बेटा, एडमिशन का चैप्टर है, रिटायरमेंट का चैप्टर है बेटा। यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट होती है। काफ़ी स्कूलों के अंदर में काफ़ी बच्चों ने ये चैप्टर कर भी लिए हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल एडजस्टमेंट जो है, कैपिटल एडजस्टमेंट है वो कट गई है आपकी। आपको याद होगा हमने भी आपको कराई थी, एडमिशन में 2 एडजस्टमेंट करते थे और रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट एक होती थी, लेकिन इसके 5 वे होते थे कैपिटल निकालने के, वो आपके यहाँ से चली गई है। आगे चलते हैं, बाकी और धीरे धीरे और क्लैरिफिकेशन आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर में जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट है वो चला गया है, यानी कि डिसीज पार्टनर का अकाउंट। डिसीज पार्टनर का मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका अकाउंट हमारे यहाँ से चला गया है, और एज वेल एज एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी यहाँ से चला गया है। एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी यहाँ से हमारा डिलीट हो गया है। चौथा चेंज हमारे पास क्या आया है, चौथा चेंज हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे चौथा चेंज आया है लोन अकाउंट बेटा। लोन अकाउंट है वो भी हमारे यहाँ से सिलेबस से निकल गया है, और ये बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है सीबीएसई का। पास्ट में भी 2018 और 2019 में बोर्ड में ये सवाल पूछे गए थे। तो यानी कि फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि हाउ मेनी चेंजेस आर देयर इन द पार्टनरशिप, 4 मेजर चेंजेस आर देयर। फर्स्ट इज एडमिशन, रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट डिलीट हो गई है, डेथ ऑफ पार्टनर में डिसीज पार्टनर का या उसके एग्जीक्यूटिव का अकाउंट कैंसिल हो गया है, और हमारे पास यहाँ पे एक चेंज और आया है हमारे पास, वो क्या है बेटा, लोन अकाउंट भी यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हमारे पास चेंज हो गया। लेकिन बाकी टॉपिक सेम रहेंगे। आप हिडन गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, वो वेरी वेल इज देयर, हिडन गुडविल है वहां पे। और आपको बताऊं मैं, हिडन गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, रिवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब हिडन गुडविल मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक होगा, शेयर मार्केट की भाषा में कहें, यानी कि उस पर हमें टाइम बिल्कुल लगाना चाहिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। चलिए अब आते हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट के अंदर बहुत बड़ी एक उपलब्धि आई है। यस, एक पूरा चैप्टर यहाँ डिलीट हुआ है, चैप्टर यूज, मैं इसको चैप्टर कहूँगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कोई चैप्टर नहीं कटा, हाँ यहाँ एक चैप्टर हमारे पास जरूर कटा है, यानी कि उसका नाम है बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यस, दिस इज वेलकम स्टेप। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर हमारे बीच में अब नहीं है। एज फार एज क्लास 12th सीबीएसई इज कंसर्न, हमारे पास ये वाला चैप्टर पूरा डिलीट हो गया। आपने सुना होगा, आपने काफ़ी जगह देखा होगा, इसका मतलब इसके ऊपर कोरोना का अटैक हो गया है। किसका अटैक हो गया उसके ऊपर? यस, कोरोना का अटैक हो गया है। और बहुत आपने सुना होगा डीआरआर और डीआरआई, शायद आपने नहीं सुना होगा। कई स्कूल्स ऐसे हैं, आई विल नॉट टेक देयर नेम, जहाँ पर की कंपनी अकाउंट्स करा दी गई है, वहाँ डीआरआर और डीआरआई की कहानी आपको सुनाई गई थी। वो कहानी अब आपके लिए इस साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नॉलेज के लिए पढ़ना है तो एक अलग बात है, ये डीआरआर और डीआरआई हमारे किताबों से यहाँ निकल गए हैं। अभी अब आते हैं हम लोग, यस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा। यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा नो चेंज, यहाँ पे कोई भी चेंज सीबीएसई ने यहाँ नहीं किया है, नहीं किया। अगर कुछ और भी हमें पता लगेगा तो हम बात करेंगे बेटे। तो 80 मार्क की बात हुई। अब हमारे पास एक चीज़ और रह गई है, फिर मैं इसकी समरी भी आपको दूंगा बेटा। उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ रह गई है बेटा, मेरे पास रह गई है 20 मार्क्स। यस, मेरे पास ये मेरे 20 मार्क्स रह गए हैं, ये मेरे हैं प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल की गाइडलाइन क्या होंगी, प्रैक्टिकल की गाइडलाइन क्या होंगी वो देखेंगे। कोरोना कब तक रहता है, क्या होगा प्रैक्टिकल का, बिल्कुल होंगे। तब तक तो भगवान से हम यही दुआ करेंगे कि जनवरी में हमारे जाके प्रैक्टिकल होते हैं, तब तक ये नहीं रहेगा, तब तक हमारी वैक्सीन बन चुकी होगी। मैं तो यही दुआ करूंगा। 20 मार्क के प्रैक्टिकल के अंदर एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी तक हम क्या करते थे, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाते थे। ये क्लास 11 में आप लोगों ने बनाया होगा, याद कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाते थे हम लोग। इसके अलावा हम लोग बनाते थे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाते थे। क्या बनाते थे बेटे? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हम बनाया करते थे, 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाया करते थे। लेकिन अब कितने रह गए हैं वो बेटा? केवल हमारे पास, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में कुछ नहीं कहा, ये 11 में बना चुके थे। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से चला गया है, और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी 2 की जगह कितने हो गए बेटा? 1 प्रोजेक्ट आपका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रह गया है। इसका मतलब यहाँ पे आपका ये भी काम कम हो गया है, यानी कि आपके लिए क्या रह गया है, केवल प्रोजेक्ट के अंदर में। बहुत आसान करा है आपके लिए सीबीएसई ने। सीबीएसई का हमें बिल्कुल
धन्यवाद करना है। केवल हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रह गया है। तो ये फाइनली ये हमारे चेंजेस अकाउंटेंसी के अंदर आए हैं बेटा। इसको आपके पास 8 महीने हैं, मैं कह रहा हूँ 8 महीने लग के तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा ज़रूर मिला है। इस फ़ायदे का बिल्कुल भरपूर हमें क्या उठाना है बेटा, फ़ायदा उठाना है। और मैं तो कहता हूँ अभी शायद जुलाई अगस्त तक मुझे नहीं लगता कि स्कूल खुलने वाले हैं। हमारे टाइम पे हम पता क्या करते थे बेटा, हम 3 से 4 या 5 महीने के अंदर, मुझे अपना याद है कि हम पहले जब क्लास 12 में थे तो काफ़ी हद तक हम सिलेबस कर चुके होते थे। यानी कि हम समर वेकेशंस को क्या करते थे, पूरा यूटिलाइज़ करते थे। हमारे यहाँ पूरी अप्रैल मई जून की छुट्टियाँ होती थी, जुलाई में सेशन शुरू होता था, तो वहाँ पर हम 3 महीने में पूरा यूटिलाइज़ करते थे टाइम को, गर्मी की छुट्टियों का बेस्ट यूज़ करते थे और सारा सिलेबस कर लेते। तो मैं तो चाहता हूँ आप घर के अंदर ही हैं तो क्यों ना हम सारा सिलेबस करेंगे। एक बार नटशेल के अंदर आपको बताना चाहूँगा क्लास 12 के सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। यानी कि हमारे यहाँ वेटेज में कोई चेंज नहीं है। क्या क्या बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी एनपीओ को लेके, शायद एनपीओ कट जाएगा, लेकिन एनपीओ में कोई चेंज नहीं है। पार्टनरशिप में आपको बताया गया है, 4 बुलेट्स के थ्रू बताया गया है। ये 4 हमारे पास क्या हैं, ये टॉपिक्स हमारे क्या हो गए हैं बेटा, डिलीट हो गए हैं। बात आती है रिडेम्पशन और डिबेंचर की बात आती है बेटे, ये पूरा का पूरा चैप्टर चला गया है, पूरा का पूरा चैप्टर चला गया है। इसका मतलब जो कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट में 2 ही चैप्टर रह गए हैं। अगर मैं कहना चाहूँ इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर्स कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, इशू ऑफ शेयर ऑब्लिक डिबेंचर, 2 ही टॉपिक हमारे रह गए हैं बेटा। और हमारे पार्ट बी में भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मालूम है, वो पार्ट बी से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक सो बेटा आपको ये सारा कुछ मैंने बताने की कोशिश करी है। क्या क्लास 12 के अंदर आपके चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके जवाब बिल्कुल हम आपके लिए देंगे बेटा। तो 7 जुलाई का दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7-7 लिखा हुआ है, देखिए हम भी आपके साथ हैं और CBSE भी आपके साथ है बेटा। थैंक यू सो मच।